पांच छह हट्टे कट्टे आदमी एक दुबली पतली औरत को रोक नहीं पा रहे थे। वो उन लोगों को किसी गेंद की तरह फेंक रही थी। ड्राइवर का गला दबाते हुए उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी और वो आवाज आवाज किसी औरत की नहीं बल्कि एक भारी मर्दाना चीख थी। कौन थी वो पांच छह आत्माएं जो एक साथ एक ही शरीर पर कब्जा कर चुकी थी? चलिए जानते हैं राघव की जुबानी इस खौफनाक रात का सच। हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये इंसिडेंट राजस्थान के एक छोटे से गांव का है। आज से करीबन 10 साल पहले की बात है। तब राघव की उम्र शायद करीबन 12 साल के आसपास थी, 12 या 13 साल के आसपास रही होगी। और उस टाइम पर वो 9वीं क्लास में पढ़ता था। राघव के परिवार में राघव, उसका छोटा भाई, मम्मी पापा और उसके दादाजी है। और उनका एक बड़ा सा घर था जिसके बीच में एक आंगन था। और उसी आंगन से दो और मकान जुड़े हुए थे जो कि उसके ही दादाजी के भाइयों के थे। तो ये इंसिडेंट तब का है जब राघव के एक चाचा की शादी थी। अब राजस्थान की शादियां तो आप जानते हो कि अगर गांव में शादी हो रही है तो मतलब पूरा गांव परिवार की तरह रहता है। रिश्तेदारों का आना जाना, फंक्शन, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसी शादी में, शादी की डेट से करीबन एक हफ्ता पहले ही राघव की जो मदर थी उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। इससे पहले राघव की मदर जो हमेशा हंसती रहती थी, सबसे बातें करती थी, घर का सारा काम संभालती थी, वो अब चुप रहने लगी थी। बिल्कुल गुमसुम सी बैठी रहती थी। और अगर कोई पूछता कि क्या हुआ तो बस एक ही जवाब देती थी, कुछ नहीं। इसी शादी के दौरान उनके दूर के एक दादा आए हुए थे जो इनके ही परिवार का हिस्सा थे, लेकिन वो कई सालों से गांव में नहीं रहते थे। वो शिफ्ट हो गए थे और शहर के अंदर ही बस गए थे। अब जैसे ही वो दादा आए तो उनके दादा को देखकर राघव की मां के ना हाव भाव बिल्कुल बदल गए। राघव का कहना है कि उसने पहली बार अपनी मां को इस तरह से देखा था जैसे मानो वो किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो उसके उन दादा को इस तरह से देखती कि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर उन्हें मौका मिले तो अभी के भी उन्हें खा जाए। वो कहते हैं ना अपन, ऐसे क्या घूर रहा है, खा जाएगा क्या? तो बिल्कुल वो उसी तरह से उनको घूरा करती थी। अब शादी से करीबन 2 या 3 दिन पहले की बात है। रात का टाइम था और घर में हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। राघव के वो जो दादा थे वो आंगन में बैठे हुए थे और सभी बड़े बूढ़े आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से उनके कुर्ते के नीचे की तरफ से धुआं उठने लगा। किसी का ध्यान ही नहीं गया उस धुएं के ऊपर, लेकिन तभी एक बच्चा चिल्लाकर बोला, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज सुनकर सब भागे तो उन्होंने देखा कि वाकई में उन दादाजी का जो कुर्ता था, उन कपड़ों में आग लग चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस टाइम पर आग लगी वहां आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनका कुर्ता आग पकड़ ले। खैर उस आग से उनका पैर भी थोड़ा सा जल गया और सभी लोगों ने फटाफट से उनके ऊपर पानी डाला जिससे आग बुझ गई। सब लोगों को लगा कि हो सकता है पता नहीं कैसे कोई बीड़ी बीड़ी पी रहा हो। आपको पता है गांव में शादियों में बैठकर लोग बीड़ी बीड़ी पीते हैं, बीड़ी फेंक गया होगा तो उससे कुर्ते ने आग पकड़ ली। चलो ठीक है भाई, बात आई गई हो गई। अब उसके अगले ही दिन सुबह वही दादाजी छत पर घूमते हुए मोबाइल से बात कर रहे थे। नीचे सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी अचानक जोर से एक आवाज आई। अब आवाज किसी के गिरने की थी और साथ में चिल्लाए, मतलब दर्द से चिल्लाता आदमी, उसकी भी आवाज आई, अरे पड़ गो, मतलब राजस्थानी में ऐसा बोलते हैं, अरे गिर गया। तो वो लुढ़कते हुए नीचे गिर चुके थे सीढ़ियों पर। उनका पैर पूरा मुड़ गया था और उनके सिर से खून निकल रहा था। जब उनसे पूछा कि भैया आप ऐसे एकदम से कैसे गिर गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत तेज धक्का दिया है। मैं सीढ़ी के पास से गुजरा था, वैसे लगा पीछे से किसी ने बहुत तेज धक्का दिया है। और जब मैं गिरा और पीछे भी घूम कर देखा तो उस टाइम पर सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था। और इसके बाद वो दादाजी एकदम से बेहोश हो गए। उनको तुरंत ही सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए। किसी को समझ भी नहीं आता कि आखिर ऐसे कैसे गिर गए वो। अब चोट बहुत ज्यादा लग गई थी उनको। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उनको फर्स्ट एड किया गया, लेकिन उनकी हालत में जब कोई सुधार नहीं आया तो उनका बेटा उन्हें शहर ले गया ताकि वहां उनका इलाज हो सके और उनकी ठीक से देखभाल हो सके। लेकिन शहर में भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी 3-4 दिन तक लगातार उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और वो कई लंबे टाइम तक हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट रहे। इधर उनके जाने के बाद गांव में शादी खत्म हुई और शादी खत्म होने के भी 2-3 दिन बीत गए। अब उस टाइम पर राघव के स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए राघव और उसका भाई पूरे दिन घर पर ही रहते थे। गांव में शादी खत्म होने के बाद भी शादी का माहौल थोड़ा बहुत रहता ही है,
तो अब भी लोग घर में आ रहे जा रहे थे। तो एक दिन की बात है, दोपहर के करीबन 12:30 बजे होंगे। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, तो सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। राघव भी अपने छोटे भाई के साथ दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। उसके पापा और मम्मी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक से राघव को अपने पापा मम्मी के कमरे में से हंसने की आवाज आती है। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी माँ हंस रही होगी, लेकिन फिर से जब हंसी की आवाज आई तो ये क्लियरली लगा कि उसकी माँ नहीं हंस रही है, क्योंकि वो आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी आदमी की हो। और ये आवाज उसके पापा की आवाज से भी मैच नहीं कर रही थी। हंसने की आवाज सुनकर राघव के पापा भी घबराकर उठकर बैठ गए और उन्होंने देखा कि राघव की माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी, लेकिन उनकी गर्दन थोड़ी तिरछी, बाल आधे चेहरे पर गिरे हुए और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। जब राघव के पापा ने उनसे पूछा क्यों हंस रही थी, तो राघव की माँ ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, मैं तो सो रही थी, मैं कहाँ हंस रही थी। अब उनका ही बिहेवियर देख के राघव के पापा को थोड़ा अजीब लगा, और राघव भी जब दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी माँ की जो हालत देखी, बाल इस तरह से, तो तुमको देखकर थोड़ा वो घबरा गया। था भी छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो उस दिन के बाद से राघव और उसका भाई उनसे थोड़ा दूर ही रहने लगे। अभी धीरे धीरे इनके घर में चीजें और अजीब होने लगी। अच्छा, आपको पता होगा गांव के घरों में ना पानी की बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, जिनको कूंडा कहते हैं। कई लोग उनको कूंडा कहते हैं, कोई टंकी कहते हैं, राजस्थान में खाल भी कहते हैं। दो तरह की होती है खाल, एक जहां पर जानवर पानी पीते हैं और एक जहां घर का पानी भरा होता है। अच्छी खासी 8-10 फीट फीट गहरी वो खाल होती है और चौड़ाई भी उसकी अच्छी खासी होती है। तो ऐसे एक शाम की बात है, बिना किसी वजह के राघव की माँ आंगन में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। अचानक से वो उठी और सीधा कुंड की तरफ भागने लगी। और वो भाग ऐसे नहीं थे कि ऐसे भाग रही, वो ऐसे भाग रही थी, उनका हाथ ऐसे आगे था जैसे कोई उनको हाथ से पकड़कर खींच के ले जा रहा हो। अब राघव के पापा दादा सब लोग वहीं बैठे तो देखते कि ऐसे क्यों भाग रही है, कोई पीछे खींच रहा है इसको। तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, और भागते भागते इनकी जो माँ थी वो उस खाड़ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुकी थी। और जैसे वो किनारे पर पहुंची, जैसे तैसे करके इसके पापा ने जैसे इनकी मदर का हाथ पकड़ा और उन्हें रोका। रोकते ही वो वहीं बेहोश होके गिर गई। उन्हें घर में लाया गया और उनसे पूछा गया कि ये क्या था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। शी वॉज लाइक कि मैं तो यहीं बैठी हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। सब लोग बड़े अचंभित हो गए। इसी के करीबन 1 या 2 दिन के बाद एक दिन की बात है, राघव बैठा हुआ था। राघव की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और राघव बैठकर अपना रोटी सब्जी खा रहा था कि तभी राघव ने देखा, एकदम से उसके माने पे सर का दुपट्टा उठाया और सीधे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। अब दुपट्टा चूल्हे में डालते चूल्हे में आग भड़क गई। ठीक है, उन्होंने डाल दिया, लेकिन उसके बाद की जो डरावनी बात है वो ये है कि राघव अपनी माँ को देख रहा था और उसकी माँ चूल्हे की उस आग को देख रही थी, और उसको देखकर वो मुस्कुरा रही थी। इस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे वो ये चाहती हो कि अगले ही पल वो भी इस चूल्हे की आग में कूद जाए। ये देखकर राघव के पापा और राघव दोनों उठकर भागे और चूल्हे से वो दुपट्टा खींचकर अलग किया और पैरों से मार मारकर उसकी आग को बुझाया। और जैसे ही आग बुझी, राघव की जो माँ थी वो जमीन पर बैठ गई और उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी। और फिर 2 सेकंड के बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जब ये 2-3 इंसिडेंट्स हुए तो इनके दादा, इनके पापा, इनके चाचा, ये लोग सब समझ गए थे कि कोई आम बीमारी नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपर की हवा है। उसी दिन राघव की माँ को गांव के मंदिर में ले जाया गया, जो वहां के पंडित से उससे भभूत यानी जो राख होती है अगरबत्ती की और दिए की, वो लगवाई गई और कुछ झाड़ फूंक करवाया गया। ये करवाने के बाद 2-3 दिन तक तो राघव की माँ ठीक रही, लेकिन फिर से उनके ऊपर वही असर दिखना शुरू हो गया। इस तरह से एक गाँव से दूसरे गाँव से तीसरे गाँव, हर जगह गाँव के अलग-अलग मंदिरों से उनका इलाज करवाया, बट कोई भी इलाज जो था उसका असर ज़्यादा लंबा टिक नहीं रहा था। अब जब इन सब से कुछ भी नहीं हुआ, तब गाँव के ही एक आदमी को बुलाया गया। उसका गाँव में बहुत नाम चलता था। लोग कहते थे कि उसके अंदर उसके पितर आते हैं और वो किसी के भी घर की समस्या को देखकर बताता था कि ये क्या है, क्यों है, कोई ऊपरी साया है, किसी की आत्मा है। वैसे तो राघव के पापा इन सब बातों में इतना नहीं मानते थे, लेकिन जब वो उनकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी, तो
उन्होंने भी लगा कि चलो ठीक है, ये भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो उस आदमी से कॉन्टैक्ट किया गया, उस आदमी ने कहा कि भाई तुम अपने घर का पूरा जो आंगन है उसको अच्छे से साफ करके रखना। तो जैसे उसने बताया था वैसे ही आंगन को पूरा साफ किया गया। बीच में एक बड़ा सारा लाल जाजम बिछाया गया, एक चौकी रखी गई, नारियल, अगरबत्ती, कपूर, हल्दी, चावल, नींबू, ऐसा बहुत सारा सामान, काले तिल वगैरह इकट्ठा किए गए। बेसिकली जोत जलाने की पूरी तैयारी की गई। वो आदमी शाम को आया, सफेद धोती उसने पहनी हुई थी, माथे पर बड़ा सा तिलक था, गले में एक माला थी रुद्राक्ष की। और जैसे उसने आंगन में कदम रखा, इनकी माँ जो अंदर कमरे में चुपचाप बैठी थी, अचानक से वो बेचैन हो गई, क्योंकि राघव उस टाइम उनके साथ ही था। उस भगत के आते ही उनकी सांसें तेज तेज चलने लगी, जैसे वो किसी चीज से घबरा रही हो। वो आदमी इनके कमरे तक आया, उसने इनकी माँ पर नजर डाली और नजर डालते ही बोलता है, आज ही जोत करनी पड़ेगी। वो वहां पर बैठ गया और जैसे ही रात के करीबन 8 या 9 बजे घर में जोत शुरू हो गई। कुछ देर पूजा पाठ चली, थोड़े बहुत मंत्र वगैरह, गाने वगैरह होते हैं, जो गीत होते हैं, लोकगीत, वो चले। और तभी उस धूनी के पास बैठा हुआ वो आदमी तेज तेज कांपने लगा और फिर उसकी आवाज भारी हो गई। उसकी आंखें बंद थी और वो जोर जोर से हिल रहा था। सबने बताया कि अब उसके अंदर पितरों की छाया आ गई है। और एकदम से उसने भारी आवाज में बोलना शुरू किया, इसके अंदर एक नहीं बल्कि 5-6 आत्माएं हैं। ऑब्वियसली ये सब वो राजस्थानी लैंग्वेज में बोल रहा था, लेकिन हम इन सबको हिंदी में ही बोल रहे हैं। सब लोग खड़े होकर चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे थे और उस आदमी ने फिर एक एक करके उन आत्माओं के नाम बताने शुरू किए। पहले उसने राघव के छोटे मामा का नाम लिया, जो कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गए थे। फिर राघव की दादी, जिनकी मौत हो चुकी थी। फिर उसने और भी नाम गिनाने शुरू किए, कभी कोई दूर का रिश्तेदार, कभी कोई पुरखा, कभी कोई अनजान आत्मा। और कुछ देर बाद जब पूजा खत्म हुई तो उसने माँ के, इनकी राघव की माँ के सिर के ऊपर भभूत वगैरह लगाया और कुछ उपचार करने को कहा। कुछ दिन तक तो इनकी माँ की हालत ठीक रही, लेकिन उसके बाद फिर से उनकी हालत वैसी की वैसी हो गई। और इतना ही नहीं, इस रात के करीबन 4 दिन के बाद सब कुछ और ज्यादा बिगड़ गया और ज्यादा वायलेंट हो गया। राघव की माँ, जो पहले सिर्फ बेचैन होती थी, अब वो खुद के लिए खतरनाक हो चुकी थी। एक दिन अचानक जलते हुए चूल्हे में आकर उन्होंने सीधा हाथ डाल दिया। आग ने उनकी उंगलियां, मतलब उंगलियां उनकी आग के अंदर थी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया। बस वो अपने हाथ को ऐसे जलते हुए देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। राघव के चाचा ने दौड़कर उनका हाथ खींचा, तब कहीं जाकर उनको वापस से होश आया। और इसी तरह अगले दिन घर के आंगन में बैठी हुई इनकी माँ अचानक से बाहर दौड़ना शुरू कर दिया, बिना किसी बात के। उनको दौड़ता हुआ देखकर ये सारे लोग, इनके पापा, दादा, चाचा, पड़ोसी, राघव, उसका भाई, सब लोग उनके पीछे दौड़े। सबने देखा कि वो वापस से उसी खाल यानी कुंड की तरफ दौड़ रही है। और दौड़कर जैसे वो छलांग लगाने की उसने कोशिश की, एकदम से उछल के सब उसके ऊपर गिर पड़े उसको लेकर। लेकिन गिरने के बाद भी आप समझ सकते हो, 5-7 आदमी मिलकर उनको पकड़ के खड़े हुए हैं, लेकिन एक ही झटके में उन्होंने उन सबको ऐसा झटकाया जैसे कोई गेंद फेंक रहा हो। पतले शरीर की एक सामान्य सी महिला, सामान्य सी उसके अंदर ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन जब उनके अंदर वो वाइब्रेशंस आते थे तो उनके अंदर ऐसी ताकत आती थी कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। और एक बार तो उन्होंने अपने ससुर यानी इनके दादाजी को ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा जाकर दीवार से टकरा गए। अब घर में जब रोज-रोज ये सब कुछ होने लगा तो घरवाले भाई साहब बुरी तरह परेशान हो चुके थे कि आखिर ये सब कैसे ठीक किया जाए और आखिर इसके साथ चल क्या रहा है। तो जब गाँव के जो उस आदमी में जो पित्तर आते हैं उससे कुछ नहीं हुआ, इधर-उधर मंदिर की भाग-दौड़ से भी कुछ नहीं हुआ, तब किसी ने राघव के पापा को बताया कि उनके जिले के पास एक गाँव है, वहाँ एक बूढ़े बाबा रहते हैं जो करीबन 80-85 साल के हैं, लेकिन इन कामों में वो बहुत बड़े जानकार हैं और उन्होंने ऐसे कई लोगों को ठीक किया है। अब घर वालों के पास भी कोई रास्ता नहीं था और राघव की माँ की हालत भी दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। उसी रात राघव की माँ को उस तांत्रिक के पास ले जाया गया। एक पुरानी कमांडर जीप बुलवाई गई। आई होप आप सभी लोगों ने पुरानी कमांडर जीप देखी होगी, जिसमें गेट, दरवाजे नहीं होते हैं, डोर्स नहीं होते हैं, बल्कि तिरपाल लगी हुई होती है, पर्दे टाइप, जिसको रोल करके ऊपर चढ़ा देते हैं। उस गाड़ी के अंदर राघव की माँ को बिठाया गया। वहां पर राघव की माँ के साथ उसकी नानी, चाचा, पापा और ड्राइवर थे। राघव की माँ को बीच में बैठाया गया ताकि कहीं पता चलती जीप से उधर कूद ना जाए।
राघव अपनी नानी के साथ पीछे बैठा था। रात का समय था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही कुछ देर गाड़ी चली, राघव की माँ एकदम से बेचैन होने लगी। पहले उनके अंदर हल्की-हल्की हरकतें लगी और फिर अचानक उन्होंने जो जीप थी उसकी खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर कूदने की कोशिश की। राघव के पापा और चाचा ने उन्हें कसकर पकड़ लिया कि वो हिल भी ना पाए, लेकिन वो जोर-जोर से हिल रही थी और जोर-जोर से चीख रही थी कि बोली थी, मुझे पता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझको छोड़ दो, मुझको उतार दो। उनकी आवाज बिल्कुल भारी और डरावनी थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और तांत्रिक का गांव आने ही वाला था और रात के लगभग 12:30 या 1 बज चुके थे। अचानक से राघव की माँ का शरीर एकदम से अकड़ गया। उनकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ रोल हो गई। बिल्कुल सफेद पुतलियां उनकी दिखाई देने लगी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अपने आगे की सीट पर बैठे ड्राइवर की तरफ झपट्टा मारा और दोनों हाथ सीधे उसके गले पर लेकर अपने नाखून उसके गले में धसा दिए और जोर से उसका गला दबा दिया। ये होते ही ड्राइवर ने एकदम से तेज ब्रेक लगाया। उसको सांस नहीं आते, वो छटपटा रहा था और राघव की माँ उसके गले को इतनी जोर से दबा रही थी कि उस बेचारे का दम घुटना शुरू हो गया था। ये देखते ही राघव के पापा और चाचा ने तुरंत उन्हें पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो ड्राइवर उनसे अपनी गर्दन को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो तो गास्प कर रहा था सांस लेने के लिए। जैसे तैसे कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद उन्होंने ड्राइवर की गर्दन को राघव की मां के चंगुल से फ्री करवाया और ड्राइवर खांसता हुआ जीप से बाहर निकला और उसके उतरते ही राघव की मां उसकी तरफ गुस्से में देखते बोली, मुझे यहीं उतार दे, मुझे वहां मत ले जा, गाड़ी वापस घुमा ले वरना तू मरेगा। ड्राइवर ने 2 मिनट सांस ली। इधर राघव के चाचा और उसके पापा ने मिलकर उनको किसी चीज से दुपट्टे वगैरह से बांधा। उसके बाद ड्राइवर फिर से बैठा और कांपते कांपते वो गाड़ी चला रहा था। राघव के पापा ने उसे भरोसा दिलाया कि तू चिंता मत कर, हम लोग हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। और रात के करीबन 1 से 1:30 बजे वो उस तांत्रिक के घर पर पहुंचे। और रात को 1:30 बजे ये उस तांत्रिक बाबा के घर पर पहुंचे और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और फिर एक आदमी निकला जो एक्चुअली उन बाबा का बेटा था। राघव के पापा ने सारी बात जल्दी उनको बताई तो वो आदमी कुछ देर तो चुप रहा और फिर बोला कि वे बाबा अभी सो गए हैं, आप लोगों को सुबह तक इंतजार करना होगा। क्या करते हो? वहीं पे बैठ गए कि ठीक है भाई, इंतजार करते हैं। लेकिन तभी वो जो आदमी था, वो जो बाबा का बेटा था, वो भी इन कामों को ठीक ठाक जानता था। वो घर से बाहर आया और फिर आकर उसने राघव की माँ को ध्यान से देखा। कुछ देर तक वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उनकी आंखों से वो उनकी आत्मा के अंदर उतरकर ये पढ़ रहा हो कि आखिर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, आइए, मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता काम बन जाए। उनके बनाने पर वो सब लोग अंदर गए। वहाँ एक छोटा-सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने देवी-देवताओं के चित्र बने हुए थे। एक कोने में धूप की धूप जली हुई थी, उसकी महक हो रखी थी और छोटी-छोटी रंग-बिरंगी काँच की बोतलें वहाँ पर रखी हुई थी। कुछ बोतलों में इत्र था और बाकी में पता नहीं क्या था, राघव को भी कुछ समझ में नहीं आया। उनके बेटे ने एक पीपल की थाली रखी, उसमें कपूर को जलाया और राघव की माँ को सामने बैठाया। पहले तो वो बिल्कुल शांत थी। फिर तांत्रिक के बेटे ने उन रंगीन बोतलों में से एक बोतल खोली और उस बोतल को खोलते ही बहुत तेज इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आप समझ सकते हो, उन्होंने कुछ छिड़का नहीं, उन्होंने सिर्फ वो बोतल खोली और बोतल खोलते ही पूरे कमरे के अंदर इतनी शानदार इत्र की खुशबू फैल गई कि सभी लोग बिल्कुल अचंभित हो गए कि यार ये कैसी खुशबू आई है। उसने उस बोतल को राघव की माँ के सिर के ऊपर घुमाया और घुमाते घुमाते वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने एक और बोतल खोली और इस बार जो उन्होंने बोतल खोली, उसकी स्मेल डिफरेंट थी। जैसे-जैसे राघव की माँ के ऊपर वो तांत्रिक का बेटा उन बोतलों को घुमाए जा रहा था, उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स डिफरेंट हो जा रहे थे। धीरे-धीरे राघव की माँ की साँसें बदलने लगी और फिर अचानक से उनका शरीर झटका खाकर पीछे की ओर गिर गया और जब वो वापस उठी, तो उनके चेहरे के हाव-भाव बदल चुके थे। तांत्रिक के बेटे ने जोर से पूछा, बता, कौन है तू? पहले तो कुछ अजीब सी आवाजें निकली, जैसे कोई रो रहा हो। राघव की माँ का शरीर बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट कर रहा था, बाल पूरे बिखर गए थे और फिर अचानक से उनकी आवाज साफ हुई। राघव की माँ के अंदर से वो आवाज बोलने लगी और फिर सारी बात सबके सामने आई। उसने बताया कि एक दिन दोपहर के समय राघव की माँ और उसके चाचा की बेटी बाहर गए थे किसी काम से। उनकी चाचा की बेटी की उम्र उस समय करीबन 13-14 साल थी। वो बच्ची थी तो धीरे धीरे चल रही थी और वो चलते चलते पीछे रह गई थी।
उसको पीछे देखकर राघव की माँ ने पीछे मुड़कर जोर से आवाज लगाई, अरे जल्दी आ, क्या धीरे धीरे चल रही है। लेकिन उस वक्त बेचारे राघव की माँ को ये पता नहीं था कि आवाज सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं गई थी। जिस जगह पर राघव की माँ ने आवाज लगाई, वो जगह राघव के ही परिवार के एक दूर के दादा का घर था, जो शादी में आए थे। वही जिनके कुर्ते में आग लगी थी, वही जो सीढ़ी से गिरे थे। उनके उस घर के सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो करीबन 40-50 साल पुराना था। गांव में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर कुछ है, और इनके जो दादा है, उनको ये घर खाली भी करना पड़ा था, और उनका घर तब से खाली ही पड़ा हुआ था। तो इनके जो दादा हैं, उनके दादा के बारे में कहते थे कि उन्होंने सालों पहले अपनी पहली पत्नी को खेत में जिंदा जला दिया था। इसका कारण क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन हाँ, पहले के गांव में ऐसे इंसिडेंट हुआ करते थे। इवन हमारे भी गांव में, हमारे रिश्तेदारों के अंदर भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हुआ है। अब जिस वक्त उस औरत को जलाया गया था, वो उस टाइम पर गर्भवती थी और उसको मोक्ष नहीं मिला। तो उनकी आत्मा वहीं पर भटकती रही और उसी पीपल के पेड़ पर उनका वास हो गया, और गांव में उसे डायन कहा जाने लगा। उस दिन जब राघव की मां ने चाचा की बेटी को आवाज लगाई आजा, तो आवाज उस लड़की के लिए थी, लेकिन उस आवाज में आजा का जो बुलावा था, वो उस एंटिटी के लिए था। और उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार आजा बोला। और जैसे उन्होंने आजा बोला, तो जो एंटिटी उस पेड़ पर रहती थी, इनके दादा की सो कॉल्ड पहली पत्नी, उसने समझा कि वो उसे बुला रही है, और वो राघव की माँ के साथ आ गई। उसने कहा कि इसने मुझे बुलाया तो मैं आ गई हूं, और अब अगर मैं जाऊंगी तो इसको साथ लेकर ही जाऊंगी। ये साथ लेकर जाने का फंड, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आता। अगर कोई भी अंदर आता है बॉडी में, बोलता है साथ लेकर जाओगे, अब साथ लेकर कहाँ जाओगे? तो आप समझें कि वो जो है वो भटक रही है, आत्मा है, वो भटक रही है इधर से उधर, इधर से उधर, अकेले। ठीक है, शागिर्द मिल जाता है, सेवक मिल जाता है, ऐसा होता है। जो लेवल ऑफ एंटिटीज होते हैं ना, उसमें जैसे आप हायर लेवल बढ़ते आते हो, नीचे आपको सपोर्ट चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है जो आपके काम कर सके। इस तरह का एक सिस्टम स्पिरिचुअलिज्म के अंदर होता है। इसी वजह से जो जनरली डायन, चुड़ैल, जिन, इस तरह की जो भी चीजें आती है, बोलते हैं कि मैं साथ लेकर जाऊंगी। तो साथ लेकर जाने का मतलब ये होता है। अब ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वो जो तांत्रिक के बेटे थे, उन्होंने बताया कि राघव की मां के साथ आने के बाद पहले तो उस एंटिटी ने खुद को छिपाए रखा, फिर धीरे धीरे पूरी तरह उसके शरीर को अपने कब्जे में कर लिया, और उन्हें बताया कि आत्मा जो है ये अतृप्त है, तो इसे हटाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इन सब प्रोसेस के चलते चलते कमरे में धूप और इत्र की जो स्मेल थी, वो और ज्यादा हैवी हो चुकी थी। तांत्रिक का बेटा लगातार मंत्र पढ़ रहा था, और उसकी आवाज अब पहले से तेज हो चुकी थी। राघव की मां का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, और इसके बाद उस तांत्रिक के बेटे ने एक इत्र की बोतल खोली और कुछ बूंदें उसकी मां के सिर के ऊपर घुमाकर जमीन पर टपका दी। और जैसे ही उन्होंने वो इत्र की बूंदें जमीन पर टपकाई, अचानक राघव की मां जोर से कराने लगी। फिर तांत्रिक के बेटे ने एक बड़ी सी साफ और मोटी कांच की बोतल उठाई और उसको राघव की मां के मुंह के सामने रखकर बोला, थूक इसमें। उसका इतना बोलते राघव की मां जो है इस तरह से झूमने लगी, मना करते हुए उसने बोला, थूक इसमें। और जैसे उसने बोला, उसकी मां का शरीर एकदम झटके से आगे हुआ। उन्होंने बोतल के अंदर थूका, और जैसे ही थूक बोतल के अंदर गिरा, राघव की मां का शरीर ऐसे कैसे पीछे पड़ गया और वो बेहोश हो गई। तांत्रिक के बेटे ने तुरंत बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और काले धागे से उस बोतल को बांध दिया। कुछ देर के बाद राघव की मां को होश आया, और अब वो थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। होश में आने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा, तो उनके लिए बड़ी अनजानी सी जगह थी। उन्होंने पूछा कि हम कहां पर आ गए हैं। तो राघव की नानी उठकर उनको संभालने लगी। तांत्रिक के बेटे ने कहा कि अभी ये शांत हैं, अभी ये ठीक है। अभी आने वाले शनिवार को मैं अपने पिताजी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे घर में सब कुछ हुआ है, तो तुम्हारे घर को कीलना पड़ेगा और वहां पर भी पूजा और हवन होगी। सबने हाँ में सिर हिलाया, उनके हाथ जोड़े। उस तांत्रिक के बेटे ने वो बोतल अपने पास रख ली। अब उसने उसका क्या किया क्या नहीं किया, ना तो इन्हें पता है और ना ही इन्हें कोई मतलब है। और उसके बाद उसी टाइम पर ये सब लोग बिल्कुल शांति से अपने घर पहुंच गए। फिर शनिवार को सुबह सुबह वो बूढ़े बाबा और उनका बेटा दोनों इनके घर पर आए। आंगन के बीचों बीच उन्होंने एक मटका रखा। उसमें क्या क्या रखा था ये तो राघव को ठीक से याद नहीं है, पर शायद राख और कुछ तंत्र का सामान था जो धागों में लिपटा हुआ था। फिर उन्होंने घर के चारों कोनों में लोहे की कीलें ठोकी
और हर खील ठोकते समय वो एक मंत्र दोहरा रहे थे। फिर घर में पूजा हुई और सब कुछ सही होने के बाद वो तांत्रिक और उनका बेटा इनके घर से लौट गए। ये सब प्रोसेस जब चल रहा था, इसी दौरान इन लोगों को एक खबर मिली कि वो जो दूर के दादा थे, जिनकी पत्नी की आत्मा राघव की माँ के अंदर आई थी, जो सीढ़ी से गिर गए थे, उनकी मौत हो गई है। वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, वो रिकवर नहीं कर पाए। खैर, जो होना था वो हुआ, उनका भी अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ और इसके बाद राघव की जो मदर थी, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी और सब कुछ सही हो गया। लेकिन तब भी कई बार रात को राघव की माँ अचानक डरकर उठ जाती थी। कई बार सोते-सोते एकदम से बिल्कुल स्टिफ हो जाती थी, शरीर अकड़ जाता था बुरी तरह से। ना हिल पाती थी, ना बोल पाती थी, बस आँखें खुली रहती थी और बाद में वो बताती थी कि मेरे सीने पर वो बैठी थी। कई बार राघव की माँ को गली में वही औरत घूमती हुई दिखाई देती थी, कभी हवा में तैरती हुई और हाथ हिलाकर अपनी तरफ बुलाती हुई। जब उनके साथ ये सब होने लगा, तो उनको फिर से उन तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया। इस बार बाबा ने ध्यान से सुना और राघव के पापा ने उन्हें उन दादा की मौत के बारे में बताया। फिर वो तांत्रिक बोले कि देखो ऐसा नहीं है, वो जा चुकी है, वो है नहीं। लेकिन वो क्या है ना कि इनके शरीर से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी। तो इसलिए उन्हें वो बार-बार दिख रही है और परेशान कर रही है। और दूसरी बात ये है कि भई तुम्हारे घर में ना शराब का बहुत सेवन होता है, ठीक है? तो जब तक तुम शराब घर में लाओगे, नकारात्मक ऊर्जा घर में आती रहेगी। तो घर में कोई भी हो, शराब-वराब बंद करो, घर के अंदर शराब नहीं आनी चाहिए, तुमको अपने आप असर दिख जाएगा। और वाक़ई में ऐसा हुआ। अगले दिन से ही घर के अंदर शराब का लाना बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इन घर में कभी भी शराब नहीं आती है और उस दिन के बाद से इनकी मदर को दोबारा वो कभी दिखाई भी नहीं दी है। तो ये थी राघव की माँ के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना, जहां पर जहां पर एक पुरानी अतृप्त आत्मा, जिसको बिना वजह या पता नहीं किस वजह से मार दिया गया था, तब जबकि वो गर्भवती थी, वो रुकी रही उसी घर के वहां उस पीपल के पेड़ पर। शायद ये घर भी उन लोगों ने इसीलिए खाली किया था कि वो इन्हें परेशान करती थी और वो अपना बदला लेना चाहती थी। घर खाली करके वो चले गए, लेकिन वो वहीं रही एक सही मौके के इंतजार में। और जब इसी लीनिएज की एक औरत ने उस जगह से गुजरते हुए 3 बार उसे पुकारा, तो वो उसके साथ आ गई और अपना बदला पूरा करके गई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कोई एंटिटी, कोई आत्मा, किसी इंसान की बदला लेने की इच्छा इतने सालों तक जीवित रह सकती है कि वो इंतजार करे उस मोमेंट का जब उसे मौका मिलेगा अपना बदला लेने के लिए? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।